सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। कहीं ना कहीं बैक टू बैक दोनों दिन अच्छे खासे मोमेंटम आए। पहले दिन अगर आपने प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी तो ही मोमेंटम पकड़ा होगा, क्योंकि हमारे लेवल्स तो काम नहीं करे थे, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया था। लेकिन आज हमारे लेवल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है और काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट कमाया होगा आपने। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में अपने दिन का इंतजार करोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े मूव मिलेंगे, और वही हुआ मार्केट में। और मार्केट ने पूरे नेगेटिव मोमेंटम को एक तरह से नेगेट भी कर दिया है। कल जो मार्केट में एक नेगेटिव सिनारियो उत्पन्न हुआ था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेगेट हो गया, क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी करके 44,000 के ऊपर फिर से क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो मार्केट में आज क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। आज भी मैंने ट्रेड नहीं करा है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने कहा कि मैं इस पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं करूंगा, और मैंने आपको पहले बताया था कि जिस हफ्ते हम ट्रेड नहीं करेंगे उस हफ्ते मार्केट में मूव आएंगे और मार्केट हमारे पास हंसेगा कि अब देखो हम तुम अब ट्रेड नहीं कर रहे हो, अब मूवमेंट आ रहे हैं, अब ट्रेड करो। और हम जब ट्रेड करेंगे मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे लास्ट वीक आपने देखा होगा कैसे मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया। लेकिन कोई नहीं, मार्केट है, लाइफ और मार्केट दोनों मेरे हिसाब से एक तरह से चलती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और बात करते हैं अब सीधे सीधे अपनी कल की। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बैंक निफ्टी की। भाई सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग, आज के रिव्यू की बात कर लेते हैं। मार्केट में हमने क्या बात करी थी। आज की ओपनिंग काफी ज्यादा गैप अप ओपनिंग हुई, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। मार्केट अगर आप देखो कल क्लोज हुआ 43,875 के आसपास और ओपन हुआ आज 44,095। मतलब जो कल कॉल लेके गए होंगे, बम्पर धमाका हुआ होगा उनके लिए। उसके बाद डराया भी नहीं मार्केट ने, अगर वो बैठे भी होंगे लाइक जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनको काफी अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। बट हमारे लेवल्स क्या थे, हमें बात उसकी करनी है। हमारे लेवल थे 44,151। मैंने आपको इतने दूर का लेवल क्यों दिया था, क्योंकि जो मैं लेवल्स देता हूँ वो उस तरह के लेवल होते हैं जो कि बहुत वो ब्रेक होंगे तो वहाँ पे एसएल हंट होंगे लोगों के। और यही हुआ मार्केट में। जैसे ही लेवल निकला मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब हमारी एंट्री के क्या तरीके होते हैं वो भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि काफी लोगों ने शायद वो वीडियो ना देखा हो। देखो मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है, मान लो पहली दूसरी कैंडल में ये ब्रेक कर देता, तो आपको क्वांटिटी हमेशा आधी रखनी है। पहली बात तो कभी भी एंट्री नहीं करनी, गैप अप इतना बड़ा होगा उसके बाद लेवल ब्रेक करे। एक डिप का जरूर वेट करा करो। मान लो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, पहले वो निकालते हैं, उसके बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर जाता है तब ट्रेड करना होता है। लेकिन आज क्या डिफरेंट था, आज भी गैप अप ओपन हुआ, लेकिन आज डिफरेंट ये था कि मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स और सेलर्स को कंसल्टेशन करवाया ऑलमोस्ट 2 घंटे। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करा, तो आज आप आराम से ट्रेड कर सकते थे। अगर आपने इसकी क्लोजिंग के ऊपर भी ट्रेड करता, जो हमारा रूल होता है, तो भी ट्रेड करा होगा, तो भी आप ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे 226 से 400, ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट तो मिले होंगे। और यहाँ पे भी मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट करा था कि 400 के ऊपर और एक मूवमेंट आएगा, 320 का स्टॉप लॉस लगा के रखो 500 तक का। तो 500 तक मार्केट में मूव मिला, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा दिन रहा होगा और काफी सारे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं एक ही दिन में, अगर आप ये ट्रेंड पकड़ लो एक। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 44,500 के आसपास से मार्केट ने ऑलरेडी 150-200 पॉइंट की, लाइक 150 पॉइंट का करेक्शन भी दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट में लोगों को कंफ्यूज करके गया है मार्केट की मार्केट कल नीचे जाएगा या ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या बात करी थी। हमने कल ये भी बात करी थी मार्केट यहाँ गैप फिलिंग तक आना चाहिए, गैप फिलिंग तक आया, उसके ऊपर भी मार्केट में टारगेट हमारे आ गए हैं। कल अब क्या हो सकता है, सबसे पहले हम डिलीट करते हैं इस चीज को और उसके बाद सबसे चलते हैं डेली चार्ट पे। निफ्टी में भी हमारे सारे टारगेट्स आए हैं, निफ्टी की भी बात करेंगे। अगर मैं डेली चार्ट पे जाके बात करूं तो देखो, जो मैं कह रहा था कि नेगेटिव मोमेंटम नेगेट कर दिया मार्केट ने, वो कैसे। अब मार्केट का हमें देखना है कि यहाँ से ऊपर कितना जा सकता है। अब आप एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, मार्केट में यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप देखो, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट में, अर्ली चार्ट पे, अर्ली चार्ट लगाना, अब देखते डेली चार्ट पे हम देखते हैं, बट हम अर्ली चार्ट पे लगाएंगे। और इस ट्रेंड लाइन का देखो, आज भी यहाँ से लास्ट में यहीं से रिजेक्शन लिया है, तो मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट को कंटिन्यूएशन करनी है। आज मैं थोड़ी डिफरेंट एनालिसिस बताऊँ आपको अर्ली चार्ट पे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन करनी है तो मार्केट, अगर इस कैंडल का लो टूटेगा, इसका लो क्या है, अगर इसका लो देखोगे 44,328, सीधे सीधे इसके नीचे ले सकते हो आप ट्रेड। अब ये एक लेवल तो नहीं है 28, अगर आप देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये पहले सपोर्ट था, टूटा, रेसिस्टेंस की तरह काम करा, फिर इसके आसपास हॉवल किया। तो ये एक वॉलिटिलिटी जोन है। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट यहाँ पे बहुत बार 5-5 घंटे रुका हुआ है, तो हो सकता है मार्केट का यहाँ पे साइडवेज रुक जाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, जस्ट रिमेंबर। ठीक है, बट फिर भी हम एक चांस जरूर लेंगे इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट में। टारगेट अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाने पड़ेंगे। टारगेट वैसे अगर मैं अर्ली चार्ट पे देखूँ तो यहाँ तक का आ रहा है, कहीं ओपनिंग तक का इस दिन की 292 पहला, और अभी इसको सिंक कर लेंगे हम। और यहाँ पे 44,263, ये हमें यहाँ तक के मैक्सिमम टारगेट दिख रहे हैं 327 के नीचे, बट ज्यादा नहीं है, कुछ 50 पॉइंट ही है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा टारगेट हम देख ही नहीं पाएंगे इसके, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे इसके लिए। बट बाइंग के लिए अगर ये ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे ये वाला जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन है एक रेसिस्टेंस जोन है, इस जोन को मार्केट को निकालना ही होगा। तो मैं इसका भी हाई लेवल मार्क कर देता हूँ 44,483। अभी हम दोनों में एडजस्टमेंट करते हैं, अभी आप ये मत समझना ये फाइनल लेवल है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका दिखा रहा था कि एक तरीका अर्ली चार्ट पे भी होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो, अब सेलिंग के लिए हमारा क्या लेवल निकला, सेलिंग के लिए निकला हमारा 44,327। अब हम इतना छोटा टारगेट तो लेंगे नहीं। हमारे टारगेट्स क्या होंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 250 के आसपास का, ये ठीक है हमारा। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लिया मार्केट ने। 250 के नीचे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम मिलेगा, जो कि मार्केट को यहाँ तक ले आएगा 131 तक का, क्योंकि इसके बाद कोई भी सपोर्ट नहीं है मार्केट का, मार्केट यहीं पे रुक सकता है सीधे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेलिंग के लेवल्स। बाइंग कहाँ करनी है हमें, बाइंग के लिए सीधे सीधे जैसे मैंने कहा ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, बना के रखना फिर भी। और 44,483। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन का हायर रेंज
एक ये आ रहा है 550, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 500 के ऊपर मैं नॉर्मली आपको मना करता हूँ, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट में, आप 500 के ऊपर आधी क्वांटिटी डाल देना। मैक्स जो हमारा फ्रेश सेफ लेवल होना चाहिए वो 571 होना चाहिए। तो जिनको थोड़ा एग्रेसिव है वो डाल सकते हैं, अदरवाइज 571 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारा इस केस में फर्स्ट 660 के आसपास करेगा और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 738। तो ये दो टारगेट्स आपको आराम से मिल सकते हैं। कल भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ एक टारगेट ही इनफ होता है इंटरडे में पैसा कमाने के लिए, अगर आपकी वॉल्यूम अच्छी है, क्योंकि 100-150 पॉइंट का टारगेट होता है हमारा एक। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल बताया, सेफ लेवल हमारा ये है, जो सेफ चलते हैं उसके ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, 100 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो इंटरडे में आधा प्रॉफिट जो बुक करना होता है पहले टारगेट पे, ये भी मैं बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ आपको, कोई कहीं ना कहीं काफी लोग भूल जाते हैं। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं एक बार। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, देखो ये वाला जो जोन है ना मार्केट का, स्ट्रॉन्ग बायर्स जोन है, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ कहीं आता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगेन बाइंग आ जाएगी यहाँ पे, तो कोई रेंज बने या पहले 5 मिनट में हैमर बने तो बाय कर सकते हो। गैप अप के केस में बात करते हैं, 44 500 550 के आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है तो पहले यहाँ पे डिप आएगा, कोई एक्सपायरी है तो 500 वाले जो कॉल राइटर हैं वो एक बार उसको डिप जरूर लेके आएंगे नीचे। तो अगर 5 मिनट की कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, इंगल्फिंग शूटिंग स्टार, तो हम उस केस में यहाँ पे हम सेलिंग करने के लिए जाएंगे अगर गैप अप ओपन होता है। ठीक है, ये बात होगी मेरी बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पे। सो गाइस मैंने लगा लिया निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी में भी एग्जैक्ट हमारे टारगेट सारे आ गए, टारगेट के ऊपर ही गया। 19700 मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ, अपडेट टारगेट के 19700 तक आ सकता है, तो वहां तक आया। अब यहाँ पे भी देखो गैप अप ओपन हुआ, अगर मार्केट यहीं पे ग्रीन कैंडल बना के यहीं से लेवल क्रॉस कर देता तो मैं नॉर्मली आपको मना करता हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी गेन मिल चुका है बायर्स को और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, आज कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनी होगी। टारगेट हमारा मैंने सिर्फ आपको 19675 तक का दिया था, मतलब एक ही टारगेट दिया था, 75 पॉइंट का आ गया होगा आपका टारगेट। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा था, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बीच में अपडेट्स देता रहता हूँ कि यहाँ पे टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 700 तक रहेगा, तो 713 तक गया ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो हमारा रेसिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 19650 से 600 का, वो मार्केट तोड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम चलते हैं सीधे सीधे यहाँ पे डेली चार्ट पे, और ये सारे लेवल डिलीट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्गनेस दिखेगी आपको कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो कल और बाइंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है बाइंग, अगर डेली चार्ट को देखूँ मैं, तो बाइंग आपकी आ सकती है इस जोन के आसपास तक का, 19750। अब 750 760 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है 691, मतलब 700 ब्रेक करता है, 766, ये एक ट्रेड बन सकता है आपका। सेलिंग की साइड अभी देखो यहाँ पे थोड़े से चौपी जोन है, तो 15 मिनट के चार्ट पे मिलेगा वो लेवल। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखो बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग आज के हाई के ऊपर ही कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 720 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, देखो ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें अपना जोन हटाना पड़ेगा। जो थोड़े एग्रेसिव है वो तो कर लेंगे 720 के, लेकिन मैं आपको 720 का लेवल नहीं दे सकता। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लेवल्स निकालने होते हैं पहले पीछे से, तो अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको, रेसिस्टेंस जोन निकालना पड़ेगा हमें कि कौन सा जोन हमारा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो मेन लेवल आएगा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। मेन लेवल आपका 760 770 के आसपास ही आएगा, हालांकि इसके ऊपर भी एक लेवल है 794, लेकिन 750 मैक्सिमम 750 हम रखते हैं, 760 रखते हैं, 756 रख लेते हैं। 756 के ऊपर ही बाय करेंगे। टारगेट इस केस में क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 854, फर्स्ट टारगेट नहीं सॉरी 854 तक के मैक्सिमम टारगेट रहेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक गैप भी पड़ा हुआ है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, लेकिन फर्स्ट टारगेट आप रखना अपना 801 का। 854 तक का हम पहला टारगेट देखेंगे, मतलब दो टारगेट हमारे ही हो गए। 850 और के ऊपर भी निकलेगा तो यहाँ गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है आपको। 3 टारगेट बताया था मैं आपको, टेल करते जाना, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता है नॉर्मली वैसे भी। ठीक है, बाइंग की साइड सिंपल हो गया। सेलिंग की साइड क्या करना है हमें, सेलिंग की साइड अब यहाँ पे देखो मार्केट एक पूरी तरह से ट्रेंडिंग रहा है निफ्टी के लिए। तो अब यहाँ पे हमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेंडिंग की जब भी रहे मार्केट, क्या लो फिबोनाची लो, हाई और लो मिलाओ, 50% का लेवल लो। 50% का लेवल हमारा क्या आ रहा है, हमारे 50% लेवल आ रहा है 19,643 के आसपास का, और फिर इसको डिलीट कर दो। तो ये एक सेलिंग का लेवल मिल सकता है, बट इसको आप सिंक भी करोगे तो 650 के लेवल के आसपास ब्रेकआउट भी आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे 634 के आसपास का लेवल लेंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा इस जोन के आसपास का 585। सेकंड हमारा टारगेट अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर कल ही मार्केट में इसको नेगेट करना है बाइंग को, तो यहाँ तक गैप फिलिंग तक भी आ सकता है 540। तो ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे सेलिंग की साइड। ठीक है, तो ये हमारी होगी आज की एनालिसिस। इसमें अगेन गैप अप गैप डाउन में 19,800 के आसपास ओपन होता है, जैसे मैंने बताया 750 से 800 का जोन, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, तो आप कोई भी नेगेटिव कैंडल मिले यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, देखो इस जोन के आसपास ये जो मेजर ओपनिंग हुई है आज की, ये मार्केट सस्टेन करेगा। अगर यहीं के आसपास ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है, तो नीचे जाके यहाँ से बाइंग कर सकता है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए देखें हम, सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। अगर यहीं कहीं बीच में ओपन होता है, ऊपर नीचे जाता है, तो हमारे लेवल सही। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सपोर्ट करते रहो जैसे करते आ रहे हो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।